शाही और कबूतर अलिफ लैला। एक बार एक शाही एक खजूर के पेड़ के नीचे रहने के लिए आया। उसी पेड़ के ऊपर एक कबूतर अपनी पत्नी के साथ रहता था। शाही ने सोचा कि यह कबूतर का जोड़ा तो इस पेड़ के फल खाता है, पर मुझे इस पेड़ के फल खाने का कोई मौका नहीं है, सो मुझे उन फलों को खाने के लिए कोई चाल खेलनी चाहिए। उसने उस पेड़ के पास ही एक गड्ढा खोद लिया और उसी में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। उसने अपनी पूजा और प्रार्थना करने के लिए एक और जगह चुन ली और वो वहां प्रार्थना करने के लिए यह दिखाने के लिए जाने लगा जैसे कि वो अल्लाह का बहुत बड़ा पुजारी है। उन कबूतरों में से नर कबूतर ने उसको प्रार्थना करते देखा तो वो उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसके मन में शाही के लिए दया और प्रेम पैदा हो गया। कबूतर ने उससे पूछा, तुम कितने सालों से ऐसा कर रहे हो शाही? उद्धरण चिन्ह। शाही बोला, हो गए होंगे करीब 30 साल। कबूतर ने फिर पूछा, और तुम खाते क्या हो? उद्धरण चिन्ह। शाही ने जवाब दिया, जो कुछ भी खजूर के पेड़ से गिर जाता है वही खा लेता हूँ। कबूतर ने फिर पूछा, और तुम पहनते क्या हो? उद्धरण चिन्ह। शाही बोला, मैं कांटे पहनता हूँ और वही मेरे लिए ठीक भी हैं। कबूतर ने फिर पूछा, और तुमने रहने के लिए किसी और जगह की बजाय यही जगह क्यों चुनी है? उद्धरण चिन्ह। शाही ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, जो अनजान है उनको सिखाने के लिए और जो गलती करते हैं उनको ठीक करने के लिए। कबूतर बोला, मुझे तुम्हारा यह किस्सा सुनकर अच्छा लगा, पर अब तुम मुझे अपनी पत्नी के बारे में कुछ बताओ। शाही बोला, मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो न करो और तुम एक ऐसे चरवाहे की तरह से हो जाओ जिसने मौसम में बीज बोने से यह कहते हुए मना कर दिया कि मुझे डर है कि मेरे बीज मेरी उम्मीदों के मुताबिक फसल नहीं उगाएंगे और जल्दी में बीज बोने से तो मेरी मेहनत बेकार ही जाएगी। पर जब फसल काटने का समय आया और सारे लोग अपनी अपनी फसल काट कर ले जाने लगे तो वो अपने उस फैसले के लिए इतना पछताया कि बेचारा मर ही गया। कबूतर बोला, तो फिर मैं क्या करूं जिससे कि मैं इस दुनिया के बंधन से छूट जाऊं? उद्धरण चिन्ह। शाही उसको समझाते हुए बोला, अपने आप को दूसरी दुनिया के लिए तैयार करो, थोड़े से खाने में ही संतुष्ट रहो। कबूतर ने पूछा, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो चिड़िया हूँ, मैं तो इस खजूर के पेड़ से ज्यादा आगे अपनी रोज की रोटी के लिए जा ही नहीं सकता, और अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो मुझे किसी दूसरी जगह का पता ही नहीं है कि मैं जाऊँ कहाँ। शाही बोला, तुम यह पेड़ हिला सकते हो ताकि बहुत सारे फल नीचे गिर जाएं। वे फल तुम और तुम्हारी पत्नी के लिए काफी होंगे, और फिर तुम और तुम्हारी पत्नी किसी पेड़ के नीचे घोंसला बनाकर उसमें रहो ताकि वहां तुम शांति से रह सको। पेड़ से गिरे हुए सारे फल अपने घोंसले में ले जाओ, उनको उस समय के खाने के लिए अपने घर में इकट्ठा करके रखो जब फल नहीं गिरते, और ब्रह्मचर्य 18 का पालन करो। कबूतर ने उसको यह सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और फिर वहां से चला गया। उसने और उसकी पत्नी दोनों ने बड़ी मेहनत से उस पेड़ को हिलाकर उसके सारे फल नीचे गिरा लिए। जब वो कबूतर और उसकी पत्नी ऊपर से पेड़ हिलाकर फल गिरा रहे थे तो शाही उनको बीन बीन कर अपने घर में इकट्ठा कर रहा था। शाही ने यह सोचते हुए उन फलों से अपना घर भर लिया कि जब कबूतर को फलों की जरूरत होगी तब वो उन्हें मुझसे मांग लेगा। इस तरह अब इन कबूतर पति पत्नी को अपने खाने के लिए मेरे आश्रय रहना पड़ेगा। तब मैं उनको किसी समय मार लूंगा और खा जाऊंगा, और उसके बाद तो फिर सारे खजूर मेरे ही होंगे। उधर जब कबूतरों ने खजूर का पेड़ हिला कर उसके सारे फल नीचे गिरा लिए तो वे उन फलों को इकट्ठा करने के लिए नीचे आए तो उन्होंने देखा कि शाही तो सारे फल वहां से उठाकर अपने घर ले गया है और वहां तो एक भी खजूर नहीं है। वो शाही से बोला, हमको यहाँ जमीन पर तो कोई फल दिखाई नहीं दे रहा और अब तो हम यह भी नहीं जानते कि अब हम क्या खाएं। शाही बोला,
हो सकता है कि उन फलों को हवा उड़ा कर ले गई हो, पर अब तुम फलों से अपना ध्यान हटाकर भगवान में अपना ध्यान लगाओ। यही मोक्ष का तरीका है। वो उनको तब तक उपदेश देता रहा जब तक कि उन लोगों का उसमें विश्वास पैदा नहीं हो गया। उसके बाद वो अपने घर में कूद गया। उसको इस तरह करते देखकर कबूतर बोला, आज की रात का कल की रात से क्या रिश्ता? साही, तुमको मालूम होना चाहिए कि दुखियों का भी कोई सहारा है। चालाकियों और अत्याचारों से जरूर बचना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि उनका फल तुमको खुद को ही न भोगना पड़े, जैसे कि उन लोगों को भोगना पड़ा जिन्होंने सौदागर को तंग किया था। वे लोग कौन थे और उन्होंने क्या फल भोगा था? किन लोगों ने सौदागर को कैसे तंग किया था? उद्धरण चिन्ह। कबूतर आगे बोला, एक बार सिंध नाम का एक शहर था। वहाँ एक बहुत ही अमीर सौदागर रहता था। एक बार उसने अपने ऊँटों पर अपना सामान लादा और उसे बेचने के लिए चल दिया। दो धोखा देने वाले यह सब देख रहे थे, सो वे दोनों भी सौदागर का वेश रखकर उसके पीछे पीछे चल दिए। पहली बार जहां वो अमीर सौदागर रुका, वे दोनों भी वहीं रुक गए। वहां उन्होंने उसको धोखा देने का और उसका सब कुछ ले लेने का प्लान बनाया। पर इसी समय उन दोनों ने आपस में भी एक दूसरे को भी धोखा देने का प्लान बनाया। इससे अगर वे एक दूसरे को धोखा देने में कामयाब हो गए तो एक अकेला आदमी ही उस अमीर सौदागर के सारा सामान का मालिक बन जाएगा। यह सब सोचकर उन दोनों में से एक ने खाना लिया, उसमें जहर मिलाया और अपने साथी की तरफ चला। उधर दूसरे साथी ने भी यही किया। उसने भी अपना खाना लिया, उसमें जहर मिलाया और अपने साथी की तरफ चल दिया, और दोनों ने एक दूसरे का वो जहरीला खाना खाया। खाना खाकर वे बहुत देर तक उस अमीर सौदागर के पास बैठे रहे थे, फिर वहां से चले गए। पर जब वे बहुत देर तक वापस नहीं आए तो उस अमीर सौदागर ने उनको इधर उधर ढूंढा तो उन दोनों को मरा हुआ पाया। वो जान गया कि वे धोखा करने वाले थे और उसके साथ धोखा करने आए थे, पर वे अपने ही जाल में फंस कर मर गए।